Hi, welcome to everyone. Today in this particular practical, we are going to discuss some fundamentals of EIGRP like what actually offset list and PVR. तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा EIGRP में ऑफसेट लिस्ट का फंक्शन क्या है। वन मोमेंट गाइस, ऑफसेट लिस्ट का फंक्शन क्या है EIGRP में, और EIGRP में पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ऑलराइट, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये राउटर 1 मेरा सोर्स है और राउटर 7 मेरा डेस्टिनेशन है। राउटर 1 जब राउटर 7 की दो लूप बैक मैंने यहां पे बनाई है, 10.7.7.7 और 10.77.77.77, ये दो लूप बैक है मेरे पास। यहां पे इस एंड से हमारे पास दो राउटर हैं, 2 हॉप अवे। यहां पे हमारे पास 3 राउटर हैं। तो ऑब्वियसली ये जीआरपी में ये पाथ सक्सेसर होगा, ये होगा फिजिएबल सक्सेसर। आप एज्यूम करते हैं सिनेरियो, सपोज कीजिए कि आपके इस पे बहुत ज्यादा ओवरहेड हो गया है, तो हम चाहते हैं कि एक इंफॉर्मेशन मैं राउटर 2 से रिसीव करूं। तो इससे हम मैनिपुलेट करेंगे EIGRP में ऑफसेट लिस्ट से। फिर हम उसके बाद समझेंगे EIGRP में पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। राइट, तो यहां मैं आपको राउट दिखा दूं। सारे राउटर पे EIGRP मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो यहां पे आप देखेंगे शो आईपी राउट EIGRP, तो हमें चेक करना है 10.7.7.7 वाया 13.3, 10.77 वाया 13.3। अगर आप यहाँ पे पाथ देखते हैं तो हमारे पास पाथ क्या है, दो पाथ है, पर राउटिंग टेबल हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है। हमारे पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है राउटिंग टेबल में। तो इसे हमें कैसे चेंज करना है, हमारे पास कितने अल्टरनेट पाथ हैं और उसके इंफॉर्मेशन में क्या क्या उसके पैरामीटर है, इसको चेक करने के लिए कमांड होती है EIGRP में। मैं आपको दिखा रहा हूं, सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी 10.7.7.7.32। तो यहां पे देखिए एक एंट्री हमारे पास, ये 13.3, सेकेंड एंट्री है 12.2, पैरामीटर सेम है। तो यहां पे देखिए आपके पास डिले कितना है, इसमें 8000 माइक्रोसेकेंड है, यहां पे डिले 10,000 माइक्रोसेकेंड है, यहां पे 9000 माइक्रोसेकेंड है। राइट, इसीलिए यहाँ पे एफडी वैल्यू की देखेंगे तो ये जीआरपी की जो एफडी वैल्यू वो लेस है, अगर इसकी कंपेयर करें राउटर 2 की तो एफडी वैल्यू ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी टेबल में है और बेस्ट पाथ हमारे पास राउटिंग टेबल में है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे 10.7.7.7 मैं रिसीव करूं 12.2 से और 77 एज इट इज आए। तो इसके लिए मुझे राउटर 3 के इस कंपोजिट मैट्रिक पैरामीटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इस कंपोजिट मैट्रिक पैरामीटर को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये इंक्रीज करेंगे ऑफसेट लिस्ट से। अभी ऑफसेट लिस्ट केवल EIGRP में वर्क करती है, पहले ये रिवर्जन 2 में सपोर्टेड थी, अब सिस्को IP वर्जन 4 में रिवर्जन 2 के सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट लिस्ट अप्लाई करने का ऑप्शन केवल में हमारे पास है, ऑप्शन अवेलेबल केवल EIGRP में। राइट, आइए इसको चेक करते हैं। तो ये वाली कमांड मैंने वेरीफाई की थी, तो मुझे इसको पैरामीटर को इससे ज्यादा इंक्रीज करके अप्लाई करना है राउटर पॉइंटिंग टूवर्ड्स राउटर 3, जो हमारे पास इंटरफेस से कैसे कनेक्टेड है, F01 इंटरफेस से। तो यहाँ पे मैं कमांड चलाऊंगा, हाईलाइट करूंगा अपने इंफॉर्मेशन को, मैं मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ 10.7 को। तो सबसे पहले आप कंफिगर करेंगे एक्सेस लिस्ट, सपोज करिए 15 फॉर्मेट 10 7.7.7, और आपने EIGRP जो हमने हर राउटर पे कॉन्फ़िगर किया है वो किया है EIGRP 100। ऑलराइट, फिर आप लिखेंगे राउटर EIGRP 100
ऑफसेट लिस्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है, एसीएल को रिकॉल करना है। तो एसीएल हो गया 15। इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क देंगे, तो इन आउट। तो मैं क्या कर रहा हूं, राउटर 3 पे इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, जो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उससे इन डायरेक्शन तो इनबाउंड। और अब कह रहा है इसकी ऑफसेट पैरामीटर क्या है, तो मैं इसको इंक्रीज करके सपोज करो यहां पे कर दिया 7। और अब मुझे किस पे अप्लाई करना है, इंटरफेस पे। तो मैं इसको अप्लाई करूंगा तो यहां पे हो गया ऑफसेट लिस्ट 15 इन डायरेक्शन। ये जो ऑफसेट की पैरामीटर थी उसको मैंने अप्लाई कर दिया, सपोज करो 7 7 8 4। इसको अप्लाई अप्लाई करेंगे अब 0 1 इंटरफेस पे। सॉरी, यहाँ पे इंटरफेस नहीं होगा, इसे हम रिमूव करते हैं और अप्लाई करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन भी मिस हो गया, डायरेक्शन इन। और हमने अप्लाई किया, 15 सेकेंड्स के अंदर ये पाथ रिकन्वर्ज होगा और ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो आपको वेट करना है 15 सेकेंड तक, हमारी पाथ रिकन्वर्ज होगी, एक मैसेज आएगा नेवर एडिशनसी चेंज स्टेट टू अप, और फिर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई। तो 13.3 रिसिंक्ड राउट नेबरशिप इंफॉर्मेशन चेंज। तो सो आईपी राउट EIGRP अब आप चेक करेंगे, तो यहां पे क्या है, 10.7 मैं रिसीव कर रहा हूं 12.2 से, और 77 एज इट इज आ रहा है 13.3 से। ये हमने अप्लाई किया ऑफसेट लिस्ट इन डायरेक्शन में। ऑफसेट लिस्ट हम आउट भी अप्लाई कर सकते हैं। आउट हम अप्लाई करेंगे राउटर 7 पे। तो आउट का मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, ये आप खुद ट्राई करेंगे। राउटर 7 से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है 10.7.7 और 10 77 77 77, ऑब्वियसली इस पाथ को फॉलो करके राउटर 1 पे रिसीव हो रहा है। ऑलराइट, अभी मैंने राउटर 1 पे ऑफसेट लिस्ट इन डायरेक्शन अप्लाई किया, क्योंकि राउटर 1 इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। इसको मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप आपको एक टैक्स देता हूं कि आप 10.7777 राउटर 1 रिसीव करे वाया राउट, इस वे से वाया राउटर 2, लेकिन ये अप्लाई करेंगे आउट आप राउटर 7 पे। पैरामीटर सेम है, तो ये आप प्रैक्टिकल को ड्रॉ करके कोशिश करेंगे इसे अप्लाई करने की। ओके, ये हमारी इन्फॉर्म, अगर आप इसको ट्रेस राउट करते हैं 10 77 77 7 एंड सोर्स 10.1.1.1, ये राउटर 1 से राउटर 3 राउटर 6 एंड राउटर 7 उस पाथ को फॉलो कर रहा है। अगर आप इसको ट्रेस करते हैं 10.7, ये पाथ आपकी चेंज हो गई। तो यहां पे क्या है, 12.2, पहले राउटर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7। जब फर्स्ट टाइम मैंने एक्सेस किया इसे, ये क्या था, राउटर 3, देन राउटर 6 एंड 7। अभी क्या जा रहा है, राउटर 2, देन 4, देन 5, देन 7। इस पैरामीटर को हमने कैसे अप्लाई किया, थ्रू एक्स ऑफसेट लिस्ट। तो यहां से आप इसे कर देंगे नो एक्सेस लिस्ट, इसको मैं रिमूव करता हूं, नो एक्सेस लिस्ट 15, एंड देन राउटर EIGRP 100, और ये जो मैंने कमांड चलाई थी उसे मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। राउटर EIGRP 100, नो ऑफसेट लिस्ट 15 इन। ऑल राइट, अब फिर से राउट रिकन्वर्ज होगी और ये हमारी इंफॉर्मेशन डिफॉल्ट पे आ जाएगी। इसके बाद हम समझेंगे OSPF EIGRP में हमें पॉलिसी बेस्ड राउटिंग क्या होती है। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग मतलब है राउटर 7 या राउटर 8 पर एक लूप बैक है 10.8.8.8। जब राउटर 8 से मैं पिंग एग्जीक्यूट करूंगा या राउटर 8 के लूप बैक से, वो इस डिफॉल्ट पाथ को फॉलो करेगा।
तो ऑफसेट लिस्ट से हमने क्या किया, राउटर 1 की राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन थी, उसकी डायरेक्शन को एज ए सोर्स राउटर पे मैंने मैनिपुलेट किया। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग क्या है, राउटर 1 जब राउटर 8 की जो भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है वो डिफॉल्ट इस पाथ से सेंड करेगा। हम चाहते हैं एक इंफॉर्मेशन वाया राउटर इस पाथ से जाए और सेकेंड इंफॉर्मेशन इस पाथ से जाए। इसे हम यूज करते हैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग से। वो हमें अब सीखना है। तो पहले मैं देख लूं आपकी वो डिफॉल्ट पाथ की इंफॉर्मेशन यहां पे आ गई होंगी, राइट। आईपी राउट जीआरपी, और ये दोनों इंफॉर्मेशन डिफॉल्ट आ रही है 13.3 एंड 13.3। यहां पे देख लिया। अब 10.7.7 कैसे है, 13.3, और यहां पे 10.77 भी 13.3। तो आपको क्या करना है, जब ये सारी जीआरपी आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी सपोज 10.77 77 77 32। आप इसके पैरामीटर को यहाँ पे चेक कर लेंगे और इसे आउटबाउंड डायरेक्शन पे जब हम आउट लगाएंगे तो आपको डिसाइड करना है किस इंटरफेस को पॉइंट करते हुए आउट देना है। ये आप करके कोशिश करेंगे तो कमेंट पे मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम में आपको इसको करके दिखाऊंगा। ऑलराइट, अब आप आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। राउटर 8 पे यहां से आप करेंगे ट्रेस राउट 10.1.1.1। तो सोर्स एड्रेस क्या कैरी हुआ, राउटर 8 के F1/0 इंटरफेस का एड्रेस जो है सोरन इंटरफेस F1/0। तो यहाँ पे 78.8 ऑब्वियसली मुझे ये तो इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, जब भी पिंग होता है तो सोर्स एड्रेस कैरी होता है। तो यहाँ पे सोर्स ने पार्टिसिपेट किया। अब मैं कर रहा हूं ट्रेस आउट 10.1.1.1 एंड सोर्स 10.8.8.8। तो आपने दोनों में क्या पाथ को फाइंड किया, राउटर 8 से 7, 7 से 6, 6 से 3, 3 से 1, यहां भी 7, 6, 3 एंड 1। तो जब राउटर 8 के लूप बैक ने 10.8.8.8 ने पिंग करने की कोशिश की, जब मैंने यहाँ पे ट्रेस कर यहां से भी एक्सेस किया तो ये डिफॉल्ट पाथ क्या फॉलो हो रहा है, राउटर 8 से 7, 7 से 6, 6 से 3, 3 से 1। अब हमें क्या चाहिए, सपोज कि यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पे हमारा ओवरहेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो मैं चाहता हूं राउटर 8 का लूप बैक जब एक्सेस करें ये पाथ हमारी चेंज हो जाए, राउटर 8 से 7, 7 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 4 से 2, 2 से 1। इसे हम अप्लाई करेंगे पॉलिसी बेस्ड राउटिंग से। अभी मैं सिर्फ सोर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं 10.8.8.8। यहां पे हो सकता है मल्टीपल इंफॉर्मेशन हो, पर मैं चाहता हूं ये राउटर 8 का लूप बैक जब एक्सेस करे तो ये रेड कलर वाली पाथ फॉलो हो, जब राउटर 8 से एक्सेस करें तो वो ब्लू कलर वाली पाथ फॉलो हो। ऑलराइट, चलिए इसे करके देखते हैं। अब क्वेश्चन होता है इसे मैं अप्लाई कहां करूंगा, इसे मैं अप्लाई करूंगा राउटर 7 पे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मुझे क्रिएट करनी है राउटर 7 पे, और राउटर 7 पे क्रिएट करके अप्लाई किस इंटरफेस पे करना है, जहां से वो इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। तो वो होगी इंफॉर्मेशन F1/0, इस पर हम अप्लाई करेंगे। अब आपके पास क्या कंडीशन है, पहली चीज है कि हमें सोर्स को हाईलाइट करना है, थ्रू ACL हम उसको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हमें मैच करना है, सेट करना है। मैच करना है 10.8.8.8, जब एक्सेस करना चाहे 10.1.1, तो पहले इसको मैच करेंगे और इस पे कुछ सर्टेन पैरामीटर को सेट करेंगे। अगर हमारे पास कुछ मैच है, कुछ सेट है, तो ऑब्वियसली हम कौन सी यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे राउट मैप। और राउट मैप में मैच स्टेटमेंट में अपन रिकॉल करेंगे ACL को, और सेट पैरामीटर में नेक्स्ट हॉप डिसाइड करेंगे। अभी नेक्स्ट हॉप क्या है, दैट इज 67.6। नेक्स्ट हॉप कर देंगे यहां पे 57.5, जो राउटर 5 की इस इंटरफेस की IP है, क्योंकि बेस IP मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है।
और फोर्थ ऑक्टेट ऑब्वियसली राउटर से नेम होते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं ये इंफॉर्मेशन। राउटर से 5 के यहां पे देखेंगे तो आईपी क्या है हमारी, पॉइंटिंग टुवर्ड्स राउटर 757.5। और यहाँ पे आप राउट भी वेरीफाई कर लें, आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 10.8 की इंफॉर्मेशन है, हमारे पास 10.1 की इंफॉर्मेशन है। अब मैं राउटर 7 पे, इसे मैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट से कर रहा हूं, एक्सेस लिस्ट सपोज 15 फॉर्मेट 10.8.8.8। देन राउट मैप का नेम दे दिया मैंने पीबीआर, फॉर्मेट सपोज 5 मैच IP address 15 and set IP next hop। राउटर 7 की आईपी क्या है 17, राउटर 5 की आईपी पॉइंटिंग टुवर्ड्स राउटर 7 57.5। मीन्स जब 10.8.8.8 से मैं कुछ रिक्वेस्ट जनरेट करूं जो राउटर 7 रिसीव करेगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन वो सबमिट किस पे करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन वो सबमिट करेगा आपको राउटर 5 पे। ये इंफॉर्मेशन हमने यहां पे क्रिएट किया। अच्छा एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पर रख देता हूं और यहां पे मैं हाईलाइट कर दूं आपके उस लूप बैक इंफॉर्मेशन को, दैट इज 10.8.8.8। और ये हमारे पास ये डेस्टिनेशन है, सोर्स अभी हमारे पास है राउटर 1 की लूप बैक 10.1.1.1। ये आपके पास राउटर 1 की ये लूप बैक है, राइट। तो इसको हमने यहां पे हाईलाइट किया। अब क्वेश्चन है मैं इसे अप्लाई कहां करूंगा, इसे मैं अप्लाई करूंगा उस इंटरफेस पे जो राउटर 7 कनेक्ट है राउटर 8 से। तो इंटरफेस F1/0 कमांड है IP पॉलिसी राउट मैप, और राउट मैप का नेम क्या दिया मैंने PBR। यहां पे कोई इन बाउंड नहीं होती है, इन और आउट। ये राउटर 7 के राउटिंग टेबल को मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, राउटर 8 से जो भी इंफॉर्मेशन राउटर 7 रिसीव कर रहा है 1/0 इंटरफेस पे रिलेटेड टू 10.8.8, ये पॉलिसी इस पे अप्लाई होगी। ऑलराइट, इसे अप्लाई करने के बाद अब अगर मैं राउटर 8 पे जाके सबसे पहले करूं ट्रेस राउट 10.1.1, तो ये राउटर 8 ने पार्टिसिपेट किया, तो 78.7 दैट इटसेल्फ राउटर 7, 67.6 राउटर 6, 36.3 राउटर 3 एंड 13.1 राउटर 1। ये हमारे पास डिफॉल्ट पाथ जो मैंने पहले डिस्कस की थी अकॉर्डिंगली है। मीन्स इस लूपबैक राउटर 8 की जब रिक्वेस्ट जनरेट हुआ तो ये इंफॉर्मेशन इस ब्लू वाले पाथ को फॉलो कर रही है। ओके, अब इसे एक्सटेंडेड ट्रेस करते हैं, यहां पे सोर्स देते हैं 10.8.8.8। और अब आप पाथ देखिए, ये पाथ कैसे चेंज हो गई हमारी, अब ये पाथ चेंज हो गई 10.8 राउटर 7 से राउटर 5, राउटर 5 से 4, 4 से 2, 2 से 1। तो हमने यहां पे एक ब्लू में राउटर 8 का से जो एग्जीक्यूट होगी पिंग वो उसको एक्सेस करेगा, और रेड कलर में जब राउटर 8 के यूजर रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां से ये पाथ होगा। तो ऐसी कोई मैनिपुलेशन हो राउटिंग टेबल में जो राउट है उसके ऊपर में एक तरह से हमने डिफॉल्ट पाथ डिसाइड किया, फोर्स किया। अब जैसी पॉलिसी मैंने अप्लाई की उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सेस करें, ये होता है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। इसे आप इस तरह से भी, ये तो हमारे पास था नेक्स्ट हॉप, सेट IP नेक्स्ट हॉप। अगर हमारे पास दो राउटर के बीच में सपोज राउटर 1 एंड राउटर 2 हमारे पास दो लिंक हो और यहाँ पे हमारे पास एक डेस्टिनेशन हो, तो यहाँ पे आप कमांड यूज करते हैं सेट इंटरफेस। ये डिपेंड करता है, फिर किसी में मैं आपको वो करके दिखाऊंगा।
तो इसको आप कोशिश करो समझने की। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू।